दोस्तों, अगर मैं आपसे दुनिया के सबसे बड़े सांप का पूछूं, तो सबके मुंह पर एक ही सांप का नाम आएगा और वो है एनाकोंडा। और अगर हम सबसे बड़े क्रोकोडाइल कैसस की बात करें, तो उस पर भी एक हॉरर मूवी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक टाइम पर टाइटैनोबोआ और क्रोनोसोरस जैसे विशालकाय क्रिएचर भी इस दुनिया में मौजूद हुआ करते थे। अब ऐसे में सबके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर भगवान न करे कि ये क्रिएचर इस वक्त जिंदा होते तो क्या होता। क्या उनकी मौजूदगी में इंसानों का बसेरा धरती पर पाया जाता। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले टाइटैनोबोआ की बात करते हैं। दरअसल साल 2009 में कोलंबिया की एक कोल माइन की खुदाई के दौरान कर्मचारियों को पत्थरों के नीचे से कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलना शुरू हो गए। पहले तो वो कंफ्यूज थे कि आखिर ये कौन से जानवर के हैं, लेकिन जब वो और भी ज्यादा खुदाई करने लगे तो उसमें से जो निकला उसे देखकर वो सबके सब हैरान रह गए। वहाँ करीब 30 सांपों की हड्डियां मौजूद थी और उनमें से एक सांप ऐसा भी था जिसकी हड्डियां टूटी हुई नहीं थी और उसकी लंबाई करीब 15 मीटर थी। उन कर्मचारियों ने जाने अनजाने में धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय सांप की खोज करी थी। आपको बता दें कि जब आप 2 जिराफ को लेटाकर इनकी लंबाई नापेंगे, तब भी ये विशालकाय सांप उससे लंबा ही होगा। ये सांप बड़ी ही आसानी से एक बड़े साइज का हिप्पोपोटामस निगल सकता है। ये मॉन्स्टर ज्यादातर पानी में या उसके आसपास ही रहते थे और इसीलिए ये सिर्फ मछलियों को नहीं बल्कि बड़े बड़े मगरमच्छ को भी अपना निवाला बना लेते थे। आपको बता दें कि आज के विशालकाय एनाकोंडा टाइटैनोबोआ के सामने आधे साइज के भी नहीं थे। टाइटैनोबोआ इस धरती से कैसे गायब होते चले गए, ये आज तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पता लगा पाया। कईयों का मानना है कि टाइटैनोबोआ धरती के टेम्परेचर घटने पर धीरे धीरे खत्म होते चले गए, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि टाइटैनोबोआ धरती से गायब हुए ही नहीं और वो धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए और आखिर वो उस सांप के रूप में आ गए जिसे आज हम एनाकोंडा के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जहां अब इस धरती का टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि टाइटैनोबोआ भी फिर से इस धरती पर वापस आ जाए। अब दोस्तों, अगर हम क्रोनोसोरस की बात करें तो भले इनका साइज इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ये टाइटैनोबोआ से भी कम खतरनाक नहीं थे। एक्चुअल में इनका साइज एक किलर व्हेल के जितना होता था, यानी कि करीब 10 मीटर, और वजन में ये टाइटैनोबोआ के भी बाप हुआ करते थे। आपको ये बात बता दें कि इसका सामना कभी टाइटैनोबोआ से नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ करते थे। दरअसल क्रोनोसोरस बड़े ही ठंडे टाइम पीरियड में रहते थे और टाइटैनोबोआ को गर्मी बहुत पसंद थी। अब अगर ये दोनों ही क्रिएचर आज इस धरती पर मौजूद होते तो क्या होता। क्या हमारा भी अंत इन्हीं के हाथों लिखा होता। अगर आज टाइटैनोबोआ जिंदा होता तो वो ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देशों में पाया जाता और ये ज्यादातर लोगों के घरों में नहीं बल्कि लोगों को निगलते हुए ही पाए जाते। इन सांपों से बचने के लिए लोगों को घरों के बाहर हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक वायर्स को लगाना पड़ता और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम इंसान इतने बड़े सांपों को भी जू में रखकर उन्हें देखने के लिए जाते। अगर ये प्रीडेटर आज धरती पर जिंदा होते तो इनका खाना एलिगेटर, टर्टल और जमीन में मौजूद कई सारे एनिमल्स होते। अब अगर क्रोनोसोरस की बात करें तो जो शार्क जैसी मछलियां समुंदर में शिकारी के नाम से जानी जाती हैं, वही आज क्रोनोसोरस का शिकार बनती हुई दिखाई देती। पानी के अंदर का इकोसिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता, क्योंकि ज्यादातर मछलियों को यही अपना भोजन बना लेती और बाकी मछलियों को तो हो सकता है कि भूखा ही मरना पड़ता। अब ऐसे में शायद व्हेल मछली भी इन प्रेडेटर्स का शिकार बन जाती।
जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाता। अब दोस्तों, अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो जानवर इस धरती पर नहीं रहे, अभी तक उनका इस दुनिया से जाने का कोई ना कोई कारण तो जरूर है, क्योंकि अगर वो यहाँ से ना जाते तो हम कभी इतना विकास नहीं कर पाते। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।